हेलो स्टूडेंट आज जो हम पढ़ेंगे क्लास 11th स्टूडेंट के चैप्टर नंबर 1 के बारे में और 2 के बारे में और 3 के बारे में। इसको ऑलरेडी पहले से आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिया गया था। तो इसमें जो 1 लेसन है और 2 लेसन है ये आपका फिनिश हो चुका है। तो इसमें जो लेसन 3 है इसमें आपका एक टॉपिक है दैट इज एड्स। ये आपके 12th स्टैंडर्ड के चैप्टर में भी आपको ये पढ़ाया गया है, इसका वीडियो बनाया गया है। तो ये 11th स्टैंडर्ड में आपका एड्स है, तो इसके बारे में आज हम लेक्चर ले रहे हैं दैट इज एड्स के बारे में। तो स्टूडेंट चलिए समझते हैं कि एड्स क्या होते हैं। तो अगर हम बात करें एड्स इज डिस्कवर्ड बाय लिप मॉन्टेग्नियर ने 1983 में पास्चर अमेरिका में इसकी क्या की थी, खोज की थी। कहाँ की थी? अमेरिका में इसकी खोज की थी। तो एड्स की जो खोज की थी सर्वप्रथम जो वैज्ञानिक थे आपके वो लिकॉक मॉन्टेग्नियर ने 1983 में पास्चर अमेरिका में एड्स की खोज हुई थी। अब देखिए स्टूडेंट, हम इसका फुल फॉर्म कई बार पूछा भी जाता है आपका कि एड्स का फुल फॉर्म बताइए। तो एड्स के बारे में पढ़ने से पहले इसके हम फुल फॉर्म के बारे में जान लेते हैं। एड्स के बारे में तो एड्स मीन्स क्या होता है? ये जो आपका ए लिखा है इसका मतलब इक्वायर्ड। क्या होता है? इक्वायर्ड। एंड यहाँ जो आई लिखा है आपका इसका मतलब होता है इम्यूनो एंड यहाँ पे जो है आपका डिफिशियंसी और यहाँ पे जो आपका यस है वो सिंड्रोम है। यहाँ पे इम्यूनो। अब देखिए ये एड्स का आपका फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। अगर इसके हम हिंदी के बारे में, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, तो ये होता है उपार्जित आपका, उपार्जित एंड प्रतिरक्षा और यहाँ पे ये है अपूर्णता संलक्षण। यहाँ पे सिंड्रोम है संलक्षण। तो इसको हिंदी में कभी कभी आपको हिंदी में भी पता होना चाहिए और इसका इंग्लिश में फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए कि एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है। ये तो थी आपकी फुल फॉर्म की बात। अब देखिए यहाँ पे ये जो एड्स है, ये एड्स का जो भी बेसिक नॉलेज है ये आपके इसी AIDS में ही है। तो अगर हम बात करें आई का मतलब क्या होता है, तो आई मीन्स होता है एक्वायर्ड जो होता है इसका मतलब होता है एनी पर्सन टू काज डिजीज। मीन्स इसका होता है कि अगर किसी बंदे को पहले से ये डिजीज हुई है तो यहाँ पे एक्वायर्ड किया जाता है इसको, तो यहाँ से हमको पता चल जाता है। अब यहाँ पे जो आई है इसका मतलब होता है इम्यून सिस्टम का डिफिशियंसी होना। मीन्स आपके अंदर की जो एक्टिविटी है, जो इम्यून सिस्टम है उसका क्या हो जाना, लॉस हो जाना, इक्वायर्ड मतलब होता है। अब यहाँ पे डिफिशियंसी मतलब होता है कि दी ग्रुप ऑफ कलेक्शन। मीन्स ये जो आपकी सेल्स होती हैं वो एक जगह पे आके कलेक्ट हो जाती हैं, ग्रुप में हो जाती हैं, वहां से इन्फेक्टेड पर्सन में ये क्या होता है, जाता रहता है। एंड जो आपका सिंड्रोम होता है, सिंड्रोम मतलब होता है जो भी उसके अंदर इन्फेक्टेड एरिया है, जो भी उसके अंदर काज एरिया है उसको सिंड्रोम्स कर देता है, जिससे हमारे अंदर की जो भी कैपेसिटी होती है वो सारी चीजें क्या होती है, लॉस हो जाती है। क्या हो जाती है? लॉस हो जाती है। तो इस तरीके से इसका फुल फॉर्म होता है और इसका मतलब ये होता है। अब देखिए जो एड्स होता है वो एड्स को करवाने के लिए कौन सा पैथोजन वो हेल्पफुल होता है। तो यहाँ पे जो हम बात करते हैं
जो यहाँ पे इसका पैथोजन होता है, पैथोजन मीन्स इसको जो रोग को करवाता है उसका कौन सा पैथोजन होता है, तो यहाँ पे एक प्रकार का ये HIV होता है। क्या होता है? ये HIV होता है, जिसका मतलब होता है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी एंड यहाँ पे आपका होता है वायरस। तो इसका भी फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, HIV का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। अब देखिए ये एक प्रकार का वायरस ही होता है, ये क्या होता है? एक प्रकार का वायरस होता है जो कि आपका ये ह्यूमन डिफिशियंसी सिंड्रोम्स वायरस होता है। इसी के द्वारा ही क्या होता है? एड्स की बीमारी को काज किया जाता है। अब देखिए यहाँ पे जो इसकी कैटेगरी होती है तो हम कह सकते हैं एड्स टू काज कैटेगरी, मींस इसकी जो कैटेगरी होती है यहाँ पे है आपका वो है रेट्रोवायरस। ये रेट्रोवायरस ही होता है स्टूडेंट जो कि एड्स को करवाने के लिए हेल्पफुल होता है। अब यहाँ पे देखिए एड्स को जो होता है यहाँ पे इसका जो मैटेरियल्स होता है, जो यहाँ पे मैटेरियल्स ग्रुप होता है, जेनेटिक मैटेरियल जो होता है आपका एड्स में, जेनेटिक मैटेरियल जो होता है आपका मैटेरियल वो आपका RNA होता है। क्या होता है? RNA मींस राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, जो कि ये इसका क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल्स होता है। तो ये पूरा आपका होता है। अब देखिए अगर किसी भी बंदे को, किसी भी पर्सन को क्या हो गया? एड्स हो गया, तो यहाँ पे जो आपका ये रेट्रोवायरस है, ये रेट्रोवायरस क्या करता है? आदमी के अंदर मीन्स कोई भी पर्सन होता है उसके अंदर जब इंटर करता है, मीन्स जब प्रवेश कर जाता है ये वायरस, रेट्रोवायरस, तो सबसे पहले तो हम कह सकते हैं सबसे पहले ये कहा जाता है तो ये जो हमारे शरीर में सेल्स होती हैं, क्या होती हैं? जो कोशिकाएं होती हैं, उस पे ये अटैक करता है। और जब अटैक करता है तो वहां से उसकी जो पार्ट होते हैं वो इन्फेक्टेड होने लगते हैं, मीन्स उसको क्या होते हैं? वो खराब होने लगते हैं। अब वो जो सेल्स होती हैं उसका क्या नाम होता है, जो कि जिसपे ये अटैक करती हैं, उसे बोलते हैं मैक्रोफेजेज। उसको क्या बोलते हैं? मैक्रोफेजेज। मीन्स यही ये सेल्स होती हैं जो कि एड्स की जो मतलब जो भी रेट्रोवायरस होता है अटैक करता है तो ये सबसे पहले सेल्स पे जाता है और उन सेल्स का क्या नाम होता है? मैक्रोफेजेज। कहीं कहीं आपको लिखा होता है टी लिम्फोसाइट्स, ये भी आपका करेक्ट है। तो आपका चाहे ये टी लिम्फोसाइट लिखा हो चाहे मैक्रोफेजेस, यही सेल्स होती हैं जहां पे ये एड्स जाके मींस जो ये रेट्रोवायरस होता है ये जाके वहीं पे काज करता है, जहां से उसकी पूरी जो बॉडी होती है वो इन्फेक्टेड हो जाती है। तो स्टूडेंट ये पूरा एड्स था। अभी इसको नोट्स आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। चलिए स्टूडेंट की बात पूरा फिर से हम समझ लेते हैं क्या होता है ये। तो अगर हम बात करें एड्स के बारे में, तो एड्स डिस्कवर्ड बाय लीकॉक मॉन्टेनियर ने 1983 में पाश्चियर अमेरिका में इसकी क्या हुई थी? खोज हुई थी। अगर हम बात करें एड्स के फुल फॉर्म के बारे में, तो एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। तो इसका फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट जो यहाँ पे अगर हम बात करें इसके हिंदी नेम की, तो इसका हिंदी क्या होता है? तो इसका मतलब होता है एक्वायर्ड मीन्स होता है उपार्जित, इम्यूनो मीन्स होता है प्रतिरक्षा, एंड डिफिशियंसी मीन्स होता है अपूर्णता। तो ये होता है आपका। नेक्स्ट आपको बताया गया कि एक्वायर्ड मतलब क्या होता है? तो एनी पर्सन टू काज मीन्स अगर पहले से किसी बंदे को ये बीमारी हुई है तो हमको क्या होता है? ये पता चल जाता है। एंड नेक्स्ट जो आपका इम्यूनो होता है, जिसका मतलब प्रतिरक्षा होता है, इम्यून सिस्टम का डिफिशियंसी होगा, मीन्स अगर हमारे अंदर ये वायरस एंटर कर गया है तो हमारे अंदर की जो एक्टिविटी होती है उसको लॉस करना शुरू कर देता है। एंड डिफिशियंसी मीन्स होता है अपूर्णता, मीन्स दी ग्रुप और यहाँ पे हम लिख सकते हैं कलेक्शन, मीन्स ये क्या होती है? जब एंटर हो जाती हैं आपकी सेल्स पे जाके अटैक करती हैं तो ये ग्रुप में बन जाती है, ग्रुप में कलेक्ट हो जाती है, जहां से वो एरिया इन्फेक्टेड होने लगती है। नेक्स्ट जो आपको बताएगा सिंड्रोम्स, मीन्स जब एक्टिविटी हमारे अंदर की लॉस हो जाएगी तो हमारे अंदर की जो भी क्रियाकलाप होगी वो क्या हो जाएगी? लॉस हो जाएगी, दैट इज सिंड्रोम। नेक्स्ट आपको बताया कि जो एड्स को करवाने वाला जो पैथोजन होता है वो आपका HIV होता है, जिसका फुल फॉर्म ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। तो आपको ये फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए।
नेक्स्ट आपको बताएगा कि जो एड्स होता है, एड्स को कैटेगरी मीन्स यहाँ पे जो एड्स को करवाने के लिए जो कैटेगरी होती है दैट इज रेट्रोवायरस होता है। मीन्स ये रेट्रोवायरस ही होता है जो कि एड्स को करवाता है। नेक्स्ट जो आपका जेनेटिक मटेरियल जो होता है यहाँ पे, ये क्या होता है, आरएनए होता है। मीन्स इसी के द्वारा ही क्या होता है, ये फॉरवर्डिंग होता है। यहाँ पे इसका फुल फॉर्म अगर हम बात करें तो राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। अब क्या होता है, किसी भी पर्सन को जब ये रेट्रोवायरस उसके बॉडी में इंटर कर जाता है तो सबसे पहले कहा जाता है सेल्स पे अटैक करता है, कहा जाता है सेल्स पे जाके अटैक करता है। और उस सेल्स का क्या नाम होता है, मैक्रोफेजेस। तो मैक्रोफेजेस कहीं कहीं आपको बताया गया टी लिम्फोसाइट्स होता है। तो दोनों करेक्ट है। तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही। अगर आप चाहते हैं आपको इसी तरीके से वीडियो मिलता रहे तो ये चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको जब यहाँ से वीडियो डाला जाए तो आपको डायरेक्टली मिल सके। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई क्यूरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पे जो भी आपका क्वेश्चन आज पूछा जा रहा है वो आपको एड्स का फुल फॉर्म कमेंट करना है एंड दैट इज ईमेल आपका HIV का। और तीसरा जो क्वेश्चन है वो आपका कि जब हमारे मतलब कोई पर्सन के अंदर ये रेट्रोवायरस इंटर कर जाता है सबसे पहले वो कहाँ जाता है और किस पे अटैक करता है वो नाम बताना है आपको। तो स्टूडेंट ये आपको कमेंट करना है नेक्स्ट नेक्स्ट टर्म तक आपको। तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।